बात कुछ पुरानी है। एक मर्तबा गवाला लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं भी वहीं था। उस वक्त मैं हिंदू धर्म के बारे में उतना नहीं जानता था। तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि ब्राह्मण का 2 साल का बच्चा भी हम लोगों को रे करके बुलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ रे करके बुलाना बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब और बुरा माना जाता है। किसी भी नीच इंसान को बुलाना हो तो रे करके। वैसे तो इंसान नीच नहीं है, मतलब ये हुआ कि जैसे छोटे बच्चे को या फिर किसी मज़दूर वगैरह को बुलाते हैं तो इस तरह से बुलाते हैं गांव देहात के अंदर। वरना शहर में तो फिर चाहे कोई भी हो आप ही कह करके पुकारते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण बच्चा रे करके रे बताया कि बहुत ही गंदी ज़बान समझी जाती है। तो ये कह रहे थे ब्राह्मण आखिर क्या वजह है। तो मैं भी समझा कि पता नहीं। तो फिर जब हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना हुआ तो मालूम हुआ कि इन लोगों को इस चीज़ की तालीम मिलती है, शिक्षा मिलता है। तो फिर ये लोग इस तरह से करते हैं। और इस तरह की बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में एक दो जगहों पे नहीं है, 50 जगहों पे आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। ये जो पुस्तक खुली हुई है, नाम आप देख लिए होंगे। इस पुस्तक का नाम है गौतम स्मृति या गौतम धर्मसूत्रा। अब आप देखें कि इसका हो गया 6ठा अध्याय, का मतलब हो गया कि 6ठा अध्याय है ये। इसमें वही चीज़ बताया है कि किसको प्रणाम करना है, किसका चरण छूना है। जैसे यहाँ के गुरुजनों से भेंट होने पर प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श करें। तो इस तरह की बातें हैं, किसका पाँव छूमें, किसका ये करें ना करें, तो अभिवादन करें। तो इस तरह की बातें हैं। अब देखें नीचे कितनी ख़तरनाक बात लिखी हुई है। यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ देता हूँ, तब जो असल बात है निशान में वो तो आपको नज़र आ रहा होगा। उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, ऋत्विक ससुर, चचा और मामा यदि वे अवस्था में छोटे हैं तो उनके आगमन पर उठना चाहिए। वे अभिवादन के योग्य नहीं हैं। उसी प्रकार अपने नगर में वास करने वाला अवस्था में अपने से बड़ा मनुष्य भी प्रत्युत्थान के योग्य हैं, अभिवादन के योग्य नहीं है। तो अभिवादन दूसरी चीज़ है और किसी की ताज़ीम करना वो अलग सी चीज़ है। अब यहाँ देखें क्या लिखा है, बड़ी ख़तरनाक बात यहाँ पे है। यहाँ लिखा है कि 80 वर्ष से अधिक अवस्था वाले भी शूद्र दिव्य के लिए पुत्र के समान हैं, और आर्य अवस्था में छोटा होता हुआ भी शूद्र के लिए पूजी है, वो उसे नाम से न पुकारे। अब देखें, 80 वर्ष से अधिक अवस्था वाले भी शूद्र दिव्य के लिए पुत्र के समान है। अब गौर कीजिए, ध्यान लगाइए। 80 साल आमतौर पे एक इंसान नहीं रहता है। 80 साल से ऊपर आप 1000 में 1-2 इंसान बचते हों तो बचते हों, बहुत कम लोग 80 से ऊपर जाते हैं। बता रहे हैं कि 80 साल तो दूर की बात, 80 साल से ऊपर भी किसी की उम्र हो, 80 साल से ऊपर, चाहे मतलब शूद्र आप समझ लें कि जितना भी बूढ़ा हो जाए, चाहे वो जितना भी बूढ़ा हो, ऊंची जाति के लिए, ऊंची जाति के नज़दीक वो उसके पुत्र के समान है। या ये समय कहना चाह रहा हो कि 80 साल से अगर अधिक उम्र हो गई है तो अब वो शूद्र जो है पुत्र के समान का मतलब ये हुआ कि अब उसको
घर और आने जाने दे सकते हैं, उसको आप अछूत वगैरह ना माने, जो भी हो खैर। लेकिन ये बात तो है कि मतलब शूद्र चाहे जो भी हो, वो उसकी यही हैसियत है। तो यहाँ लिखा है कि आर्य अवस्था में छोटा होता हुआ भी शूद्र के लिए पूज्य है, यानी काबिल ताज़ीम है। मतलब ये हुआ कि अगर 100 साल का शूद्र हो और 5 साल 6 साल का अगर ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हिंदू उसके आगे आ जाए तो फिर उसको उठ करके अपनी जगह दे देना है। और फिर इसी तरह से है कि उसको बैठाना है, या फिर बैठाना तो नहीं, उसके लिए उठ जाना है, क्योंकि शूद्र की जगह पे कोई, जहाँ शूद्र बैठा हो वहाँ कोई ब्राह्मण या ऊंची जाति का आदमी नहीं बैठ सकता है। और ये बात भी धर्म ग्रंथों में कई जगहों पे है, मनुस्मृति के अंदर भी है कि अगर कोई शूद्र ऊंची जगह पे बैठा हो ब्राह्मण के सामने, तो फिर जो है राजा को चाहिए कि उस शूद्र का चूतर काट दे या फिर दाग लगा दे। इस तरह की बातें आती हैं, दाग दे, ज़ख़म कर दे, लोहा दिपा करके उसके चूतर को दाग दे कि वो एकदम गल जाए, इस तरह की बातें। तो ऊंची जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, गरचे वो उम्र में छोटा हो लेकिन वो काबिल ताज़ीम है, पूज्य है, पूजने के लायक है, वो उसे नाम से ना पुकारे। तो इस तरह की बातें हैं। और भी यहाँ बहुत सारे नियम वगैरह की बातें आई हैं, तो उसको रहने देते हैं। और यहाँ भी है कि यहाँ भी बड़ी गौर करने की बात है, सोचने की बात है। यहाँ के वित्त, बंधु, कर्म, जाति, विद्या और व्यय, ये सब मान के योग हैं और पूर्व के प्रति पर अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए, कर्म, जाति, जैसे शूद्र का जो कर्म है और वो इसी तरह से हर एक की जो जाति है वो सब मान के योग है। तो यानी कि जाति को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, वो जाति अच्छी चीज़ है, ये बता रहे हैं। तो इस तरह की बातें ये 6ठे अध्याय के अंदर थी।